अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सीटोसिन और डोपामिन, इससे पहले मेरे टॉपिक्स गुजर चुके हैं और वो था फील गुड हार्मोन्स के बारे में। आज मैं बात करूंगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो स्लीप हार्मोन है। इसका ताल्लुक आपकी नींद के साथ है और आज का जो मेरा टॉपिक है इसको आपके सामने रखने का मेन मकसद ये है कि हमारे अंदर नींद की अहमियत उतर जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप जो है वो उतर जाए। किस वक्त पर और किस एनवायरनमेंट में हमें अपनी नींद को लेना है, शेड्यूल, उसका टाइम और जो उसके लिए रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट होता है। अब देखें, नेचुरल सिस्टम अल्लाह ताला की ज़ात ने आपका एक दिमाग बनाया। आपके दिमाग के बीच में ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और इनका एक वक्त है जब ये रिलीज हो रहे होते हैं। जैसे कि मेलाटोनिन का ताल्लुक जो है वो डार्कनेस से है। जब डार्कनेस आती है आपका माइंड उसको सेंस करता है और ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपकी अभी ये बल्ब और ट्यूब्स हैं, इससे पहले नेचुरल लाइट क्या है? आपका चांद और आपका सूरज, ये नेचुरल लाइट है। आपने देखा होगा कि जब दिन आता है तो सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि पूरी दुनिया में एक रोशन दिन जो निकलता है और उसके बीच में लोग अपनी विजिबिलिटी एनहेंस करते हैं, अपनी रूटीन्स को लेकर चलते हैं। ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक वो बल्ब है जो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है और हर तरफ आपको एक उजाला सा नजर आता है। अब दूसरी तरफ क्या है? चांद है। चांद बिल्कुल शेप एक जैसी है, लेकिन क्या होता है, रात आती है, उसकी रोशनी आपको नजर आता है कि वो रोशन है, लेकिन उसकी रोशनी ऐसी नहीं है। वो बिल्कुल उस वक्त में क्या हो जाता है, एक अंधेरा छा जाता है, एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है। अब जो आपका माइंड है सूरज के गुरूब होने के साथ साथ इससे सिग्नल्स ले रहा होता है कि डार्कनेस आ रही है। मगरिब के बाद का जो वक्त होता है उस वक्त से ऑनवर्ड ये साइकिल शुरू होता है और डोपामीन सॉरी मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। टोनिन नेचुरली जो रिलीज होता है उसका ताल्लुक डार्कनेस से है। जैसे जैसे डार्कनेस आती जाएगी ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। और क्या है कि इसका जो एक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। आपके डार्कनेस से इसका एक बहुत ज्यादा लिंक है। अब जब क्या होता है, हम लोग इसके इस साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, इसको एनकाउंटर करके लाइट के साथ किसी भी तरह से, चाहे वो हमारे घर की लाइट्स जल रही हैं, चाहे वो हमारे खास तौर पर जो हमारी स्क्रीन की लाइट्स है, मोबाइल की स्क्रीन और टीवी की जो स्क्रीन है, इससे निकलने वाली जो ब्लू लाइट है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसके रिलीज होने के ऊपर। कि जैसे आप उसको एनकाउंटर करेंगे अपने आप को लाइट के साथ, तो मेलाटोनिन जो रिलीज हो रहा होता है उसका प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और आपकी नींद उड़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका सारे का सारा जो इम्पैक्ट है वो आपकी स्लीप साइकिल के ऊपर जाता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सबसे पहली जो इनपुट है टूवर्ड स्लीप, अपने मेलाटोनिन को, उसके साइकिल को कीप करना, एक हेल्दी साइकिल। क्योंकि आपको पता है जो लोग स्लीप के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इंसाइट गेन कर चुके हैं, इसकी अहमियत हासिल कर चुके हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं एज पर टाइम। यानी कि जब उनको पता चलता है कि मेलाटोनिन रिलीज होने का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है, तो वो ऐसा ऐसा क्या करते हैं, अपने घरों की लाइट्स को भी इतना करते हैं कि जो ज़रूरी लाइट्स होती हैं उस वक्त में। और करते कराते क्या होगा कि अल्लाह की ज़ात का मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और हम जितने भी मुसलमान लोग हैं, हमें एक ईमान होने की वजह से कल्ब में वो परेशानी नहीं होती। आपको पता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे ईमान ना होने की वजह से, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का ये भी आता है कि इंसान नींद के साथ स्ट्रगल करता रहता है। तो उसके लिए देखिए, आप अगर आप रिसर्च करें ना, तो व्हाइट नॉइज़ मशीन्स निकाली गई हैं, जो कि ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि पानी बहने की जो आवाज़ आती है, परिंदे के बोलने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें। और उस वक़्त सोने से पहले एक एप्सम सॉल्ट जो होता है, ऐसा नमक है जिसको पानी में मिक्स किया जाता है, नीम गर्म पानी से नहाया जाता है और अपने मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और फिर इंश्योर किया जाता है कि हमारे कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि जो कि मेलाटोनिन के रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देखें कि जिन लोगों को स्लीप की अहमियत का अंदाज़ा है, वो लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपने शेड्यूल को कैसे गेज करते हैं। आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इशा की नमाज के बाद अनलेस कोई दीनी ज़रूरी काम नहीं होता था तो वो नहीं जागते थे, फ़ौरन सो जाया करते थे। देखिए, आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आपके सामने हैं। जैसे ही इंसानियत उससे डिट्रैक होती है तो उसके नुकसानात उसके सामने हैं, रिसर्च मौजूद है उसके ऊपर। तो मैं जस्ट उससे एविडेंस लेके आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन को इतनी स्ट्रेंथ के साथ और कमिटमेंट के साथ कीप करना चाहिए कि उसके जो नुकसानात हैं वो आप आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको अपना शेड्यूल, अपना टाइम, अपना एनवायरनमेंट उस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो है टाइम का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। आपको पता है हमारा जो दिमाग है वो एक ख़ास किस्म की वेव्स के ऊपर चल रहा होता है। दिमाग की वेव्स होती हैं जो कि रात के वक़्त बिल्कुल कह लें कि एक ऐसे लेवल पर पहुँचे जो बिल्कुल उसको सुकून चाहिए होता है उस वक़्त। और रात को सोने से पहले और ख़ास तौर पे सुबह जागते ही ये 2 वक़्त ऐसे होते हैं जिस वक़्त इंसान का जो ज़हन है ना, वो इस मोड में होता है जैसे कि बचपन में एक बच्चे का मोड होता है जिस वक़्त वो सिर्फ़ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसके पास कुछ सोचने के लिए एविडेंस नहीं होती, यानी कि सिर्फ़ उस वक़्त में रात को सोने से पहले, सुबह जागने के फ़ौरन बाद आप अपने दिमाग को जिस चीज़ से एनकाउंटर करेंगे ना, वो आपके ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ेगी। और आप आज देख लें इस बात को उठा के कि हमारी रूटीन जो ख़ास तौर पे मग़रिब के बाद स्टार्ट होती है और रात को 1 बजे तक रहती है, वो सारी की सारी मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करने वाली इनपुट आपने ख़राब कर दी, मेलाटोनिन का साइकिल डिस्टर्ब कर दिया। उसका इम्पैक्ट किस पे गया? आपकी स्लीप क्वालिटी के ऊपर। एनवायरनमेंट हमारा कैसा डिज़ाइन हुआ है कि हमारा जो टीवी के साथ इंटरैक्शन है, मोबाइल के साथ इंटरैक्शन है, वो 7 बजे के बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। अब आप बताएँ कि जिस वक़्त आप अपने ज़हन को, अपनी रूटीन्स को इस तरह से उसको रुइन करेंगे, तो क्या वो आपको कभी सुकून पहुँचाएगी वो चीज़? आप अपने दिमाग को हर वक़्त तंग करते रहें और एक्सपेक्ट करें कि आपका दिमाग आपको सुकून दे, ये पॉसिबल नहीं है। इस सारी चीज़ के लिए हमें इन चीज़ों की अहमियत को समझना होगा। उस वक़्त की अहमियत को समझना होगा जिस वक़्त पे हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। रात को मग़रिब के बाद का वक़्त, ये सारा का सारा मेलाटोनिन की इनपुट, आपकी स्लीप और उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा-सा आपके साथ रखना चाहूँगा आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप क्या है? र र रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये नींद की कुछ हालतें हैं। इससे पहले क्या होती हैं नॉन आरईएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब आपको थोड़ा-सा मैं इसकी इनसाइट गेन करने के लिए इसमें शेयर करूँगा कि पहले 10 मिनट की जो स्लीप होती है वो नॉन आरईएम का पहला स्टेज होता है। फिर उसके बाद आप अगली स्टेज पे जाते हैं तो नॉन आरईएम का स्टेज 2 होता है, ठीक है? अब ये जो नॉन आरईएम स्टेज 2 है, इस वक़्त में आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है। आपके मसल्स बन रहे होते हैं, आपके अंदर कोई चोटें लगी हुई हैं, वो ठीक होना शुरू होती हैं। अब आप देखें जो बेसिकली नींद की अहमियत को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो इसमें ये देखें कि बेसिकली आपकी बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टाइम है। आप अगर अपनी गाड़ी को यूज़ करते हैं और उसको मैकेनिक के पास नहीं लेकर जाते या देर से लेकर जाते हैं, जो वक़्त और रकम दरकार है वो उस पर नहीं लगाते, सारी चीज़ें ठीक नहीं करवाते, कोई 1-2 पुर्ज़ा बीच में से आप ढीला छोड़ देते हैं, तो क्या आपके अंदर से फ़ियर जो ख़त्म हो जाएगा? आपकी ड्राइव सेफ हो जाएगी? नहीं हो सकती। आपको अपनी गाड़ी को एडिक्वेट टाइम और अमाउंट देनी होगी उसको ठीक होने के लिए। इसी तरह से ही आपका जो माइंड है, ये पूरे दिन में जो आपने एनर्जीज़ यूज़ की हुई हैं, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वक़्त चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको देखें रात के वक़्त एक ऐसा अंधेरा किया गया है, जो दिन के वक़्त में 100 पर्दों में भी नहीं किया जा सकता। क्यों? कि ये टोटली रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टाइम है, जो कि आपको महसूस करना चाहिए इस चीज़ के लिए, और हम वो कहाँ कर रहे होते हैं, उसको एनकाउंटर करते हैं और अपना हमारा ज़हन कह रहा है कि मुझे सोना है और हम उसको ज़बरदस्ती जमाए हुए हैं कि नहीं, मुझे तो अभी एन्जॉय करना है। हम एन्जॉय नहीं कर रहे होते। इसमें आप याद रखिएगा कि एन्जॉय विद क्राई, कि अंदर से वी आर क्राइंग
और बॉडी इज़ क्राइंग और साइकोलॉजी इज़ क्राइंग। हमारा माइंड इस चीज़ पे ऊपर वो कर रहा होता है क्योंकि एक रिलीज़ हो रही है तेज़ पीछे से। हम उसको आगे से एड्रेस नहीं कर रहे। तो ये सारे का सारा क्या है? अब आरईएम स्लीप क्या है? आरईएम स्लीप ये है कि आप जैसे दिन में आँखें खुली हों और आई बॉल्स मूव कर रहे होते हैं। अब आरईएम स्लीप नींद की वो गहरी हालत है जिसमें आँखों के लिड्स बंद होते हैं, लेकिन अगर आप उस बंदे को सामने से खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको नज़र आएगा उसके आई बॉल्स मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका माइंड जो है ना उस वक़्त बहुत गहरी कॉन्शियस स्टेट में होता है। वो अपने न्यूरल कनेक्शंस जो है ज़हन के अंदर जो रास्ते होते हैं सोच के वो बना रहा होता है। उसके बीच में ब्लॉकेज है, गंदगी फँसी है उसे निकाल रहा होता है। उसके बाद वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जो आपको दिन में स्पेस की और उन कनेक्शंस के स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ये सारा काम ये उस वक़्त कर रहा होता है। और फिर आपको पता है जो आपने बहुत हद तक देखा होगा और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें ख्वाब नहीं आते, आते हैं तो बहुत ब्लर होते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ख्वाब बहुत ज़्यादा याद रहता है, हम बड़े इंटेंस होकर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो इंटेंसली ख्वाब में इन्वॉल्व होती है ना, वो होती है आरईएम स्लीप, यानी कि नींद की वो गहरी हालत जिसका साइकिल 60 मिनट तक होता है। ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिस्टोर हो रही होती है बंदे की। अब आप देखिए कि जिस वक़्त ये सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इसमें फिर एक बीमारी है इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर। इसका आगे फिर क्या होता है? आपका जो ये असर इसका होता है, आपके दिन में जब आप जागते हैं, तो क्या हुआ? आप सोए भी हैं रात को 3 से 4 घंटे जो बच जाते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं थका हुआ हूँ। आप जब ऑफ़िस जाते हैं, तो पूरे का पूरा आपका जो मूड ख़राब, स्ट्रेस होता है। अब जब आप वक़्त पर सोएँगे नहीं, तो होगा क्या कि उसका जो आपका फ़र्क पड़ेगा सुबह की रूटीन पे। सबसे पहले क्या पड़ रहा होता है बहुत हद तक कि हम टाइम पर तैयार होकर ऑफ़िस के लिए नहीं निकल सकते। उसके बाद क्या होता है जब ऑफ़िस के लिए टाइम पर नहीं निकलते, तो आगे से जब ट्रैफ़िक ब्लॉक हो रही होती है, कोई छोटे से छोटा बंदा हमारे आगे आ जाता है ना, तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फिर हॉर्न्स पर हाथ रखना, ट्रैफ़िक फटीग को बर्दाश्त करके। होता क्या है कि जिस वक़्त हम ट्रैफ़िक में फँसे हुए होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस एंड गिल्ट जो कि लेट होने की सूरत में हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये ज़हन के अंदर चलने वाली एक मुसलसल एक जंग है, जो अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें नहीं पता होता कि हमारा कितना नुकसान कर रही है। तो जब हम ऑफ़िस पहुँचते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम पहला आधा घंटा तो उस स्ट्रेस और गिल्ट के साथ गुज़ारते हैं। तो होता क्या है, जब भी हमसे कोई बंदा सलाम लेने के लिए आता है, तो हम उसको बहुत ठंडा-सा जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम। एक वार्म ग्रीटिंग, खिले चेहरे के साथ मुस्कुरा के मिलना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये हमसे छूट चुकी हैं। इस सारे का सारा प्रोसेस क्या है कि हमें अपनी इनपुट्स ठीक करनी पड़ेंगी ताकि हमारी आने वाली अल्टीमेट आउटपुट्स ठीक हो जाएँ। रात की नींद की, रात की रूटीन की हिफाज़त करनी पड़ेगी ताकि हमारी सुबह की तहज्जुद, सुबह की फजर, सुबह एक-दूसरे के साथ मिलना-जुलना, ये सब कुछ हमारा ठीक हो जाए। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और ये जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, इनको प्लीज़ आगे कंटिन्यूअसली शेयर करते रहें। ये इनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ जो भी सुने, उसको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।